अल विलास सरजानी टाउन की एक ऐसी सोसाइटी जो कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये बताया जाता है कि ये सरजानी टाउन की सबसे सस्ती सोसाइटी है। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ ये बताया जाता है कि बहुत अच्छे घर बने हुए हैं, बहुत सस्ते हैं, हर कोई सिर्फ बेचने में ही लगा हुआ है। लेकिन इसके पीछे की कुछ ऐसे हकाइक और एक ऐसी मालूमात जो कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, वो कोई भी नहीं बताता। जैसे कि बिल्डर कितना रिलायबल है, हिडन चार्जेस क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी मालूमात पल विलास के हवाले से मिलने वाली है। क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉप टेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की ये वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं पल विलास सरजानी टाउन में। एक ऐसा प्रोजेक्ट मौजूद है जिसकी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ब्रांडिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग की जाती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी मालूमात है जो कि आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती। मसलन कि बिल्डर कितना रिलायबल है, सोसाइटी की टेक्निकल डिटेल्स क्या है, और इसकी लीगैलिटीज़, और कौन कौन से हिडन चार्जेस हो सकते हैं। तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरी वीडियो काफ़ी देर तक देखते हैं और वीडियो को, आप मेरे चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब भी किया हुआ है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और अपनी राय का इजहार कमेंट में करना भूल जाते हैं। आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी बात है, कोई भी कोई ऐसी चीज़ जो कि रियल इस्टेट से रिलेटेड हो या रियल इस्टेट के अलावा कोई ऐसा टॉपिक हो जो कि आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर उसकी वीडियो नहीं मिल पा रही है, उस टॉपिक के ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो आप लोग अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं, ताकि हमारी जो टीम है प्रॉपटेक की उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो और वो उसके ऊपर रिसर्च करके उसकी भी मालूमात आप तक पहुंचा सके। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज पल विलास के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। इसमें अगर हम इसके टोटल लैंड की बात करें तो 24 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल ये पूरी सोसाइटी है। पूरे जो इसका टोटल लैंड है वो 24 एकड़ तक है। इसकी समझ लें कि 50% इसके ऊपर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई हुई है। पार्क, मस्जिद और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, गली मोहल्ला टाइप और जो विलास वगैरह इसके अंदर बनाए गए हैं। यानी कि सेक्टर 6 के अंदर ये वाक़ है और KDA स्कीम 41 की ये अथॉरिटी के अंदर आती है। गेटेड कम्युनिटी है, बाउंड्री वॉल सोसाइटी है। और अगर इसकी हम लोग गलियों की बात करें तो सरजानी टाउन के अंदर बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसकी गलियां 40 फीट चौड़ी हैं और एक्सेसिबल है 200 फीट चौड़े रोड से, जो कि जाके कनेक्ट होता है बाबा मोड़ से। अगर हम इसकी बात करें तो बाबा मोड़ से स्ट्रेट हम लोग सीधा तो मुड़ते हैं 4 के चौरंगी से आके, तो थोड़े से ही फासले पर जाके ये सोसाइटी मौजूद है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि सोसाइटी के अंदर 80 गज़, 120 गज़ के विलास मौजूद हैं, सिंगल स्टोरी, और इसके अलावा ग्राउंड+1 कुछ ओपन प्लॉट्स भी इसके ऊपर मौजूद हैं जो कि आप लोग परचेज़ करके अपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी फ़ौरन कर सकते हैं। इसके प्राइजेस वगैरह के हवाले से मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुनियादी बात है, जो कि पूरे हमारे कन्वर्सेशन का, आपकी इन्वेस्टमेंट का और आपके कीमती सरमाया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जो कि आज के दौर के अंदर सबसे बड़ा अलमिया बना हुआ है कि बिल्डर का प्रोफाइल क्या है। आया बिल्डर कोई दो नंबर तो नहीं है, उसने पहले कितने प्रोजेक्ट किए हुए हैं। जी हाँ, इसके अगर मैं बिल्डर की प्रोफाइल आप लोगों को बताऊं तो ये मेट्रोपॉलिटन बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है। इसका नाम शायद ही आप लोगों ने सुना हो, लेकिन इसकी एक हकीकत मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये बिल्डर कोई इस तरीके का नहीं है कि उसने कोई छोटी मोटी सोसाइटीज़ आगे पीछे किसी गली मोहल्ले में बनाई या कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन कोई छोटी मोटी SB से बनाकर बेच दी। इन लोगों का ज़्यादातर काम, मेट्रोपॉलिटन बिल्डर वालों की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और DHA के क्लिफ्टन के एरियाज़ के अंदर मौजूद हैं, जिसमें समझ लें कि ये एक तरीके से बहुत हाई प्रोफाइल बिल्डर है। और इनके कुछ प्रोजेक्ट्स की मैं आप लोगों को कुछ रेफरेंसेस बताता हूँ कि जो एमआर है सी व्यू पे DHA के अंदर फेज़ 8 में, उसमें मेट्रो सी फ्रंट के नाम से है। और प्रोजेक्ट है इन लोगों का मेट्रो महीना के नाम से है, जो कि क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के अंदर है। मेट्रो ट्विन टावर है, मेट्रो सेंट्रल प्लाज़ा है, और इसके अलावा मेट्रो बिज़नेस टावर है सिविल लाइंस के अंदर। तो बेसिकली बहुत हाई
क्लास और हाई प्रोफाइल बिल्डर है ये, तो इसमें कोई ऐसा शक नहीं हो सकता कि इन्होंने को पहले कोई काम नहीं किया हुआ या कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किए हुए। इनके अगर मालिकान की बात की जाए तो इनके मालिकान हुसैन शिकानी और मोहम्मद आरिफ जीवा साहब हैं, जो कि काफ़ी अपनी लीगल प्रोजेक्ट्स की वजह से जाने जाते हैं कि उन्होंने वक्त पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं। और अच्छी बात ये है कि ये जो है आबाद के मेंबर्स भी हैं। आबाद सबको ही पता है कि आबाद एक एसोसिएशन है तमाम बिल्डर्स की, रेगुलेटरी है जो कि बिल्डर कम्युनिटी को रेगुलेट करती है। इसके जो एक ऑनर है मोहम्मद आरिफ जीबा साहब, उनकी हाल ही में कह लें कि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है वो ऑफिशियल्स के बिना पर अभी तक चल रहा है। ऐसी बात है कि कोई ना कोई जो प्रोजेक्ट्स होता है, जो बिज़नेस होता है, कोई ना कोई उसको टेक ओवर कर लेता है। तो सारी बात का कंक्लूजन ये है कि जो बिल्डर है इसका वो बहुत रिलायबल है, और बात का मेंबर होने की वजह से रिलायबिलिटी और बढ़ जाती है। इसी लीगलिटीज़ के हवाले से हम लोग बात कर लेते हैं। तो KDA स्कीम 41 के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोजेक्ट KDA लीज़ है, और इसमें बहुत सारे जो विलास हैं, जो यूनिट्स हैं, जो मकान हैं, वो KDA लीज़ भी हैं और बिल्डर ट्रांसफ़र भी हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि आप लोग ख़रीदने के बाद जो ट्रांसफ़र होगा उसको आप लीज़ भी करवा सकते हैं। कुछ पहले से ही लीज़्ड होते हैं। और जहाँ कंस्ट्रक्शन की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है, तो SBCA से भी अप्रूवल इसकी मौजूद है। एक और सवाल आपके जहन में ये आएगा कि ये कितने साल लीज़ है, तो ये 99 ईयर लीज़ड प्रोजेक्ट है। जो सब लीज़ भी होगी वो 99 ईयर्स ही होगी। इस सोसाइटी के अंदर जितने भी प्लॉट्स, जितने भी घर हैं, तकरीबन इसकी मैं बात करूं तो 500 से ज़्यादा के यहाँ पे विलास यूनिट्स जो है वो मौजूद हैं, जो 80 और 120 गज़ पर मुश्तमिल हैं। हाल ही में अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग जो बिल्डर है, बिल्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 50% रेजिडेंट्स जो है वो रिहाइश पजीर हो चुके हैं। हर सोसाइटी में जहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही होती है या जहाँ पर भी मकान वगैरह बनते हैं, बिल्डर डेवलपमेंट चार्जेस लेता है। इसके डेवलपमेंट चार्जेस क्या है ये मैं आपको आगे प्राइस के साथ बताऊँगा। इससे पहले इसकी कुछ यूटिलिटीज़ के हवाले से मैं आपको बता दूँगी, यहाँ पे फ़ीचर्स और बेनिफिट इसमें क्या क्या है। तो वाटर की जो लाइन है, वो जो पानी की लाइन है, वो समझ लें कि डायरेक्ट जो K3 का जो प्रोजेक्ट है उस पे ही मुश्तमिल है। उससे कराची, पूरे कराची को पानी मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी की PMT भी लगी हुई है, बिजली भी मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं तो बिजली मौजूद होगी ही। सिक्योरिटी है क्योंकि बाउंड्री वॉल है, सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला वही है कि गैस के कनेक्शंस तो मौजूद हैं, लेकिन गैस अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची, क्योंकि गैस के कनेक्शन अभी हुकूमत वैसे ही नहीं दे रही, तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी मौजूद नहीं है। सेवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स, ये सब तो बिल्डर के डिस्क्रिप्शन में आता है, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके कुछ प्राइजेस के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं, तो इसके अंदर 120 गज़ का जो ओपन प्लॉट है, सॉरी 120 गज़ का नहीं, 80 गज़ का जो ओपन प्लॉट है वो 30 लाख रुपए का है। 120 गज़ का जो ओपन प्लॉट है उसकी कोई अभी तक कोई प्राइस अभी तक वाज़ेह जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं हुई है। स्टोरी विला की हम लोग अगर बात कर लें तो जो 80 गज़ का सिंगल स्टोरी विला है वो 60 लाख रुपए का है। 120 गज़ का जो विला है सिंगल स्टोरी वो 80 लाख रुपए का है। और जो ग्राउंड प्लस वन विला है वो 120 गज़ का 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हर सोसाइटी के कोई डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, तो इस सोसाइटी के डेवलपमेंट चार्जेस क्या है। बेसिकली जो ये टोटल प्राइस है, अगर मैं बात करता हूँ 30 लाख वाले प्लॉट की या 60 लाख वाले सिंगल यूनिट विला की, तो ये सारे ड्यूज़ इसके अंदर ऑलरेडी शामिल हैं। आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या कोई एक्स्ट्रा जो है वो पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी बात अकॉर्डिंग टू द बिल्डर है, जिसमें बिजली, पानी, गैस और मेट्रोपॉलिटन के जो कुछ चार्जेस होते हैं, उसके अलावा लीज़ के चार्जेस भी जो है वो इसी डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर शामिल होते हैं। मतलब आप सिर्फ सीधे सीधे पेमेंट दें, और पेमेंट में ये है कि आप कैश पे भी कर सकते हैं, और इसके अलावा शेड्यूल भी आप लोग बनवा सकते हैं, जो कि तकरीबन 1 साल या उससे ज़ायद के अरसे के लिए बन सकता है। थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये सोसाइटी की डिस्टेंसेस जो मेन जगहें हैं उससे कितना कितना दूर है, क्योंकि ये पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि कहीं जंगल, बयाबान और रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों के बीच में बनी हुई हैं, लेकिन
उन तक पहुंचना आज के इस दौर में अभी तक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार है। जैसे अगर मैं नॉर्दर्न बाईपास की बात करता हूँ, M9 मोटरवे की बात करता हूँ, तो अगर मैं इसकी बात करूँ ये कितना दूर है, तो ये 4 के चौरंगी से 5 किलोमीटर यानी 10 मिनट की ड्राइव पर है। नॉर्दर्न बाईपास से बात करूँ तो 14 किलोमीटर यानी 20 मिनट की ड्राइव पर है। सोलाब गोट से अगर बात की जाए तो 20 किलोमीटर दूर है और 40 मिनट की ड्राइव पर है। अगर कराची के किसी भी सेंट्रल के इलाके से जैसे नॉर्थ औरंगाबाद, फेडरल बी एरिया या नाज़ाबाद से अगर मैं बात करूं तो 24 किलोमीटर यानी समझ लें कि पौन घंटे का रास्ता है। रोड की बात की जाए तो तकरीबन 38 किलोमीटर दूर है और 1 घंटे का रास्ता है। और अगर M9 मोटरवे की बात की जाए तो 40 किलोमीटर यानी कि वही 1 घंटे का रास्ता बनता है। तो ये आज की सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करी इस सारी सोसाइटी के हवाले से, पल विलास के हवाले से, कि पल विलास में इस वक्त क्या चल रहा है, प्राइजेस क्या क्या हैं, लीगैलिटीज़ क्या क्या हैं, बिल्डर का प्रोफाइल क्या है, टोटल रकबा कितना है, कितने तक की सोसाइटी मिल सकती है, और बहुत सारी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए सोसाइटी के हवाले से, वो मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करी हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखते रहिए प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।